जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेम में परम दयाल युग पुरुषोत्तम भगवान श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एक भक्त ने श्री श्री ठाकुर जी से पूछा, हे दयाल, साधना किस प्रकार करना चाहिए? इस पर परमपिता दयाल श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, साधना नित्य करना चाहिए। प्रथम है यजन। यजन भक्ति के साथ इष्ट को मनन करना, नाम जप ध्यान, उनकी नीति विधि को पालन करना और चरित्रगत करना। एक शब्द में स्वयं को इष्ट के भाव में भावित, अनुरंजित एवं नियंत्रित करना ही है। एक शब्द में स्वयं को इष्ट के भाव में भावित, अनुरंजित एवं नियंत्रित करना ही है यजन। दूसरा है याजन। याजन माने सेवा, साहचर्य और वाक्य व्यवहार से दूसरे को इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठापन कर ऊपर उठाना। स्वयं इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठापन नहीं होने से दूसरे के अंदर यह संचारित नहीं किया जा सकता है। जब तक हम स्वयं इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठापन नहीं होंगे, चरित्रगत नहीं होंगे, तब तक हम दूसरे को इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठापन नहीं कर पाएंगे। तीसरा है इष्ट भृति। इष्ट भृति हुई नित्य अन्न जल ग्रहण करने के पूर्व इष्ट को नित्य वास्तव रूप से यथासंभव निवेदन करना। नियमित भाव से प्रत्येक दिन उन्हें कुछ देने से उनके प्रति टान बढ़ता है। देश एवं दस को जगाने के लिए हम लोगों को याजन मुखर होना पड़ेगा। हम लोगों का प्रत्येक चलन ऐसा हो जिससे लोगों को इष्टमुखी बना डाले। मनुष्य ईश्वरमुखी होगा या प्रवृत्तिमुखी होगा? स्वयं ईश्वरमुखी होकर दूसरे को ईश्वरमुखी बनाना ही मंगल का पथ है। जब तक स्वयं ईश्वरमुखी नहीं होंगे, दूसरे को ईश्वरमुखी कैसे बनाएंगे? स्वयं यदि प्रवृत्तिमुखी होंगे तो दूसरे को ईश्वरमुखी बनाना आसान नहीं होगा। इसलिए स्वयं ईश्वरमुखी होकर दूसरे को ईश्वरमुखी बनाना है। यह प्रत्येक व्यक्ति का पुनीत कार्य है। पुनः भक्त ने प्रश्न किया, हे ठाकुर, भक्ति योग, ज्ञान योग एवं कर्म योग क्या है? इस पर दयाल श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, हम लोग जो कुछ करें, मुख्य है अनुराग। जिसे हम लोग प्रेम करते हैं उसे तृप्त तुष्ट करने की हमारी प्रवृत्ति होती है। इसी से कर्म आता है। कर्म के माध्यम से ज्ञान आता है। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग तीनों एक साथ जड़ित है। मूल में चाहिए भक्ति। यदि भक्ति सक्रिय न हो एवं सेवा का भाव नहीं उठे तब भक्ति नहीं है। भक्ति शब्द भज धातु से आया है। भजन अर्थात सेवा, अनुराग असली संपत्ति है। भजन अर्थात सेवा, अनुराग असली संपत्ति है। सक्रिय अनुराग जिसका जैसा है उसका चरित्र भी उसी अनुसार अनुरंजित होता है। असल बात है कि आकाश के भगवान के प्रति अनुराग होने से भक्ति नहीं होती है। हम लोगों के बाहर एक व्यक्ति चाहिए, उनमें अनुरक्त होने पर हम लोगों के अंदर प्रवृत्तियां नियंत्रण होने लगती है। इसी से आता है ज्ञान प्रज्ञा। विभिन्न प्रवृत्तियों में सार्थक सामंजस्य नहीं आने से ज्ञान प्रज्ञा का विस्तार नहीं हो पाता है। आलोचना प्रसंग
17वां खंड, पृष्ठ संख्या 207। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तमम्।